शामिर, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें सेंड की हैं। इनमें से तुम्हें कोई पसंद आई? फरखंदा आपा आज शामिर की तरफ आई हुई थी। उन्होंने शामिर से पूछा। शामिर और फरखंदा सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। शामिर ग्लास विंडो से बरसती हुई बारिश को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। फरखंदा की बात पर चौंका। जी, आपने कुछ कहा? वो फरखंदा की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? मैं कब से तुमसे बातें कर रही हूँ। फरखंदा आपा थोड़ा गुस्से से बोली। कुछ नहीं, मैं तो बस। वो कुछ सोचकर मुस्कुराया। आप क्या कह रही हैं? वो सवालिया अंदाज में गोया हुआ। तुम्हें कोई लड़की पसंद आई? मैंने जो तस्वीरें तुम्हें सेंड की थीं। छम से शामिर की नजरों के सामने एक चेहरा आया था और उसके दिल की धड़कन भी एक पल को मादूम हुई थी। कौन सी लड़कियां? मैंने नहीं देखी। टाइम मिलेगा तो देख लूंगा। वो अपने दिल की आवाज को दबाते हुए फरखंदा से मुखातिब हुआ। क्या हो गया है शामिर? मैं तुम्हारे लिए लड़की तलाश कर रही हूं और तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। फरखंदा शामिर पर गुस्सा हुई। अगर आज अम्मी अबू जिंदा होते तो वो ये फरीजा सर अंजाम देते, मगर अब वो नहीं है। पता है मुझे कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। फरखंदा अबदीदा हुई। क्या हो गया है? इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं? मेरी माँ की जगह आप हैं। शामिर उठकर फरखंदा के पास ही सोफे पर बैठते हुए फरखंदा के हाथ पकड़ते हुए बोला, बस मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए किसी बहुत अच्छी लड़की से। इस बार वो मुस्कुराते हुए शामिर से बोली, जी नहीं, अच्छी लड़की नहीं, बहुत खूबसूरत भी होनी चाहिए, जैसे मेरा भाई है गुड लुकिंग। लाइबा सिटिंग एरिया में दाखिल हुई, जिस पर फरखंदा ने प्यार से शामिर को देखा। ऊंचा लंबा कद, सफेद रंगत, सतवा नाक, माथे पर बिखरे हुए स्याह बाल, अनाबी होंठ, हल्की हल्की बियर्ड। इसमें कोई शक नहीं, शामिर मर्दाना वजाहत का आला शाहकार था। अरे क्यों नहीं, ऐसी लड़की ढूंढूंगी कि सब देखते रह जाएंगे, बिल्कुल परियों जैसी। फरखंदा ने बोलते हुए सोफे से टेक लगाई। परी हो, बस एक ख्याल कीजिएगा पापा की परी ना हो। शामिर लाइबा को प्यार से चपट लगाते हुए फरखंदा से बोला। शामिर ने फरखंदा के जाने के बाद अपने कमरे में बैठा उनकी भेजी हुई तस्वीरें देखने लगा। हर चेहरे में आता है नजर एक ही चेहरा, लगता है कोई मेरी नजर बांधे हुए है। शामिर ने मोबाइल साइड पर रखते हुए गुनगुनाते हुए ये अशार पढ़े। बेड से टेक लगाई ही थी वो दुश्मन जान फिर से उसकी नजरों के सामने आ गई। शामिर चाहकर भी मीराल को भूल नहीं पा रहा था। हर जगह उसे वही नजर आ रही थी, बंद आंखों से तो उसकी छवि और वाजे हो जाती। ये तो तय था, शामिर ने आज की रात भी जागना था। अब नींद उसके मुकद्दर में नहीं थी। मीराल उसकी नींदें उड़ा चुकी थी। तलहा और राफिया की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। मीराल बहुत एक्साइट थी, आखिर को उसके इकलौते और प्यारे भाई की शादी थी। मीराल की तैयारियां देखने के लायक थीं। आज तलहा और राफिया की मेहंदी का फंक्शन था। ये एक बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड एरिया था जहां स्टेज लगाया गया था। एंट्री से लेकर स्टेज तक बहुत खूबसूरत पीले और व्हाइट कॉन्ट्रास्ट के फूल लगाए गए थे और जगह जगह फूलों के वाज रखे गए थे। सब्ज घास पर दबीज कालीन बिछे हुए थे। लाइटों से जगमगाती ये मार्की बहुत ही खूबसूरत समा पेश कर रही थी। हर तरफ रंगो बू का सैलाब बिखरा हुआ था। शामिर अपने अजीज जान दोस्त की बहन की मेहंदी के फंक्शन पर बहुत मिन्नत समाजत के बाद आया था और अब बेजार सा बैठा हुआ था। उसे कुछ दिनों से किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। शामिर ने सफेद शलवार कमीज जेब तन की हुई थी और बेइंतहा हैंडसम लग रहा था। बहुत सी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी, जिस पर शामिर के दोस्त उसका रिकॉर्ड लगा रहे थे और शामिर उनकी बातों को नजरअंदाज करके बेजारी से इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था कि अचानक उसे वो दुश्मन जान नजर आई। शामिर के दिल में जैसे हजारों फूल खिल उठे। बेजारियत पल में दूर हो गई। उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या ये वही है जिसे दिल देखने को शिद्दत से तमन्ना कर रहा था? शामिर के दिल की धड़कनों ने एकदम से स्पीड पकड़ी। मीराल ने आज ग्रीन और येलो इम्तिजाज का खूबसूरत शरारा पहना हुआ था, जिसकी शर्ट पर नफीस सा काम हुआ था और ग्रीन कलर का बड़ा सा नेट का दुपट्टा गले में डाला हुआ था। अपने ब्राउन बालों को खुला छोड़ रखा था और माथे पर खूबसूरत सी नाजुक बंदियां सजाई हुई थी। बिलाशुबा मीराल आज आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी और हॉल में बहुत सौ की नजरें मीराल पर थीं और उनमें एक नजर शामिर की भी थी। मीराल फूलों से भरा हुआ थाल लेकर आ रही थी। अचानक कोई उससे टकराया और सारे फूल उस पर बरसे। मीराल ने गुस्से से उस शख्स की तरफ देखा, मगर अपने सामने उस माल वाले शख्स को देखकर उसका गुस्सा सवा नेजे पर पहुंचा। ये कंफर्म है कि आप पागल हैं मगर अंधे भी हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। मीराल आंखों में शरारे लिए शामिर को घूर रही थी, जिस पर शामिर ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। वो तो खुद जानबूझकर इससे टकराया था। शामिर आंखों के रास्ते उसके खूबसूरत चेहरे को दिल में उतारने लगा। पागल का तो पता नहीं, लेकिन अंधे होने का इल्जाम बिल्कुल गलत है। अगर अंधा होता तो इतनी खूबसूरती को देखने से महरूम रहता, जो कि मुझे पागल कर रही है। वो मानी खेजी से मीराल के सजे सामरे रूप को देखते हुए बोला, देखो मिस्टर, तमीज के दायरे में रहो, वरना। मीराल ने तंबीह की, वरना आप अपने भाई को बुला लेंगी। आपकी बात शामिर की आंखों में वाज़ेह शरारत मौजूद थी, जिस पर मीराल ने कहर भरी नजरों से शामिर को घूरा।
वैसे मैं अच्छा खासा हैंडसम बंदा हूँ, कहो तो अपनी सेल्फी तुम्हें सेंड कर देता हूँ, उसे तसल्ली से घूरते रहना। शामिर मीराल के घूरने पर शरारती निगाहों से उसे देखने लगा। ओ, इतनी खुशफहमियां पाल रखी हैं आपने तो, कहीं के प्रिंस हैं क्या? जी बिल्कुल, कोई शक है आपको? वो मीराल के नजदीक हुआ जिस पर मीराल ने 2 कदम पीछे लिए थे। मुझे तो जहर से भी बुरे लग रहे हैं। मीराल का दिल किया था इस बेहुदा इंसान का सर फाड़ दे, जिसने उसका दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ी। वो एक अजनबी शख्स की वजह से अपने भाई की मेहंदी का फंक्शन नहीं खराब कर सकती थी। मीराल को आज इस शख्स ने जज कर रखा था। वो खुद को उसकी नजरों के हिसार में मुसलसल महसूस कर रही थी, जिस पर कितनी बार उसने उसे घूर कर देखा, जिस पर शामिर ने हर बार उसे अपनी मुस्कुराहट से नवाजा था। वो शामिर को ढेर और जाने क्या क्या अलकबात से दिल ही दिल में नवाज चुकी थी। अब की बार उसने उसे मुकम्मल नजरअंदाज करने का सोचा। शायद ऐसे ही उस ढेर शख्स से उसकी जान छूट जाए। शामिर की नजरों और म्यूजिक की तेज आवाज से उसके सर में दर्द शुरू हो चुका था। कितना कुछ प्लान किया था उसने इस मेहंदी के फंक्शन के लिए, मगर इस जाहिल और बेहुदा इंसान ने आज उसका मूड ही खराब कर दिया। मीराल खुद से बातें करते हुए एक अलग और सुकून दे एरिया की तरफ आई थी ताकि कुछ पल सुकून से गुजार सके। शामिर मीराल को देखकर उसके पीछे गया। मीराल की हंसी की आवाज सुनकर उसके कदम वहीं थम गए। मीराल किसी लड़के से बात कर रही थी। एहसान तुम कब आए? मामू ममानी और फराह नहीं आए क्या? मीराल ने उस लड़के से सवाली अंदाज में पूछा। आए हैं, अंदर हैं। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। दुल्हा की बहन आज कहीं नजर नहीं आ रही। खैर हो सही। वो शरारत से मुस्कुराते हुए मीराल को देखने लगा, जिस पर मीराल खुलखुलाकर हंसी थी। शामिर को मीराल की हंसी बहुत बुरी लगी। वो लड़का मीराल के बहुत करीब खड़ा था और बहुत मीठी नजरों से उसे देख रहा था, जिसे देखकर शामिर ने अपनी मुठिया गुस्से से खींची। आंखें जब्त के मारे लाल सुर्ख हुई। माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। मीराल के कजन का उसके इतना नजदीक खड़ा होना शामिर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीराल ने हंसते हुए सामने देखा तो शामिर की खुनख्वार नजरों से उसका सामना हुआ। वो जबड़े पीछे उसे ही देख रहा था। उसे लगा जैसे वो शख्स उसे कच्चे ही चबा जाएगा। मीराल ने खौफ से झरझरी ली। उसे शामिर की नजरों से बेहद खौफ महसूस हुआ। मीराल ने उसे नजरअंदाज करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। शामिर मीराल की पुश्त को कहर भरी नजरों से घूरता हुआ वहां से वॉकआउट कर गया। अजीब जंगली इंसान था मीराल। मेहंदी के फंक्शन के खत्म होने के बाद अपने कमरे में ज्वेलरी उतारते हुए शामिर के बारे में सोच रही थी। मुझे घूर कैसे रहा था, तौबा। मीराल ने एक बार फिर खौफ से झरझरी ली थी। ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ। मीराल की शामिर के लिए नापसंदीदगी में पहले से ज्यादा इजाफा हो चुका था। अल्लाह जी कल मुझे वो शख्स नजर न आए, बल्कि कभी भी ना दिखे। अल्लाह करे कल का इन्विटेशन ही उसे ना मिला हो। मगर वो नहीं जानती थी कि हर दुआ कबूलियत के लिए नहीं होती। शामिर अपने कमरे से बने मुलाका टेरेस में खड़ा मुसलसल सिगरेट पी रहा था। टेरेस से वसी और एरी सरसब्ज लॉन नजर आ रहा था, जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। रात का अंधेरा मध्यम सी रोशनी एक अजीब परसोज मंजर पेश कर रही थी। ये नवंबर का महीना था। बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा हो रहा था। शामिर इस बारिश में खड़ा मुसलसल भीग रहा था, जिसका शामिर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके सीने में कोई आग लगी थी जैसे। ये बारिश भी उसके सीने की जलन को कम नहीं कर पा रही थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका कजन कैसे उसे गौर से देख रहा था और वो उसके नजदीक कैसे खड़ी थी। क्या इसको पता नहीं चल रहा था कि वो उसे किन नजरों से देख रहा है? शामिर सिगरेट पीते हुए मुसलसल मीराल को सोच रहा था। जो भी था, मीराल बस उसकी थी। अब कोई भी उसे देखने का हक नहीं रखता था। उसे देखने, छूने, प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। बहुत जल्द तुम्हारे सारे हुकूक अपने नाम करवा लूंगा मिस मीराल। तुम्हारा हंसना, रोना, तुम्हारा सजना संवरना सिर्फ मेरे लिए होगा। वो अब की बार मीराल का चेहरा आंखों के सामने लाता हुआ बोला। शामिर ने सिगरेट को मुंह से निकालकर अपने जूते के नीचे मसला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शामिर ने आईने में खुद को तायराना नजरों से देखा। शामिर ने ऑफ वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट और ब्लैक ही पैंट पहन रखी थी। जेल से सलीके से बाल सेट किए हुए थे। आईने में देखते हुए खुद पर परफ्यूम छिड़कता हुआ कुछ सोचकर मुस्कुराया। लाइबा दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। शामिर को इतना तैयार देखकर मुस्कुराई। वैसे आज किसके दिल पर बिजलियां गिराने का इरादा है? लाइबा शामिर की पुष्ट पर आकर बोली, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा रिस्ट वॉच कलाई पर बांध रहा था, उसी पर जिसके कदमों में शामिर दुरानी का दिल बच चुका है। क्या मतलब भाई? लाइबा हैरानगी से बोली। आपको कोई पसंद आ गई है? शामिर लाइबा की बात पर मुस्कुराया। भाई कौन है? कहाँ रहती है? हमें फरखंदा आपा को बताना चाहिए, प्रपोजल लेकर जाना चाहिए। लाइबा काफी एक्साइटेड हो रही थी। अभी तो मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करूंगा फरखंदा आपा से। वैसे भी सब डिसाइड हो चुका है। शामिर ने मानी खेजी से मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। लाइबा शामिर की बात समझने की कोशिश करने लगी। सब डिसाइड हो चुका है, क्या मतलब था भाई का? खैर मुझे क्या, भाई को समझना बहुत मुश्किल काम है। वो कंधे उचकाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
मीराल ने हॉल में कदम रखते ही पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। उसे शामिर कहीं नहीं दिखा। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि इस बेहुदा जंगली इंसान से उसकी जान छूट गई। मीराल लंबा सांस खारिज करते हुए एक चेयर पर बैठकर मोबाइल में मसरूफ हो गई। म्यूजिक की तेज आवाज की वजह से कान में पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रिदा कॉलिंग पर वो मोबाइल कान से लगाते हुए होटल एरिया से बाहर लॉबी में आई। उसकी फ्रेंड्स अभी तक नहीं आई थीं। शायद उन्हें हॉल की लोकेशन नहीं मिल रही थी। कोई उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए एक तरफ ले गया और दीवार से पिन किया। उसकी बैग बहुत जोर से दीवार पर लगी। अपने सामने शामिर को देखकर उसके ओसान खता हो गए। आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़कर यहां लाने की? उसने कराहते हुए शामिर की तरफ देखा। क्या हुआ? बहुत जोर से लगी है मेरी जान। कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।